नमस्ते दोस्तों, श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भावनाओं के सागर में गहराई तक जाना जानते हैं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को चौथी राशि माना गया है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। अक्सर लोग कर्क राशि वालों को बेहद भावुक कहकर सीमित कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके भीतर वो शक्तियां छिपी हैं जो दुनिया की किसी और राशि में नहीं मिल सकती। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप किसी व्यक्ति के बिना बोले ही उसके मन की बात जान लेते हैं? क्या आपकी संवेदनाएं आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ढाल है? दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसी राशि है जिसे ब्रह्मांड की मां कहा जाता है। एक ऐसी राशि जिसमें ममता भी है और चट्टान जैसी मजबूती भी। अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपकी आत्मा के उन बंद दरवाजों को खोल देगा जिन्हें दुनिया कभी देख ही नहीं पाई। चलिए जानते हैं कर्क राशि की वो 5 बड़ी खूबियां जो आपको अजेय बनाती हैं। कर्क राशि, जिसका प्रतीक क्रेब यानी केकड़ा है। जिस तरह केकड़ा बाहर से सख्त और अंदर से कोमल होता है, ठीक वही व्यक्तित्व कर्क राशि वालों का होता है। जल तत्व की ये राशि भावनाओं, अंतर्ज्ञान और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। अक्सर दुनिया आपको ओवर सेंसिटिव कहती होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी यही संवेदनशीलता असल में एक सुपर पावर है। आज के इस विशेष वीडियो में हम कर्क राशि के उन मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आपको 12 राशियों की भीड़ में सबसे अलग खड़ा करते हैं। 1. अचूक अंतर्ज्ञान। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मनसो जाता कहा गया है, यानी चंद्रमा मन का कारक है। कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है। इस तीव्र गति के कारण कर्क राशि वालों की संवेदनशीलता और ग्रहण करने की क्षमता अन्य राशियों के मुकाबले 10 गुना अधिक होती है। जैसे चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, वैसे ही कर्क जातकों के भीतर भावनाओं और अंतर्ज्ञान का ज्वार उठता है। आप चीजों को सोचते कम हैं, उन्हें महसूस ज्यादा करते हैं। कर्क राशि वालों के पास एक अदृश्य राडार होता है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप केवल उनके शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि उनके पीछे छिपी ऊर्जा को पढ़ लेते हैं। अगर आपका कोई मित्र मुस्कुराकर कह रहा है कि मैं ठीक हूं, तो कर्क जातक की छठी इंद्रिय तुरंत पकड़ लेगी कि उस मुस्कुराहट के पीछे कोई दर्द छिपा है। आप चेहरे के पीछे के मुखौटे को देख सकते हैं। इसी कारण कर्क राशि वाले बेहतरीन मनोवैज्ञानिक, सलाहकार और हीलर साबित होते हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। पानी शांत होता है, लेकिन वो आने वाले तूफान की आहट सबसे पहले महसूस करता है। कर्क जातक अक्सर कहते सुने जाते हैं, मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। चाहे वो कोई व्यापारिक डील हो, कोई नया रिश्ता हो या कोई यात्रा। अगर आपके मन में अचानक से एक हिचक या बेचैनी पैदा हो रही है, तो उसे कभी नजरअंदाज ना करें। ये आपका अंतर्ज्ञान है जो आपको आने वाली मुसीबत से बचा रहा है। आपका गट फीलिंग कभी झूठ नहीं बोलता। दुनिया में चालाक लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कर्क राशि को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। आपकी आंखें लोगों की नीयत को साफ देख लेती हैं। आप जानते हैं कि कौन व्यक्ति आपके पास स्वार्थ के लिए आया है और कौन प्रेम के लिए। भले ही आप अपनी शालीनता के कारण तुरंत कुछ ना बोलें, लेकिन आप अपने मन में उस व्यक्ति की फाइल क्लोज कर देते हैं। ये खूबी आपको बड़े धोखों से बचाती है। कर्क राशि वालों के सपने, ड्रीम्स, बहुत गहरे और अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं। कई बार आपको सपनों के माध्यम से भविष्य की घटनाओं के संकेत मिलते हैं। चंद्रमा की ऊर्जा आपको अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ती है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठें। अपने दिन भर के अनुभवों को महसूस करें। आप पाएंगे कि आपका अंतर्ज्ञान आपको अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे हाई सेंसिटिविटी कहता है, लेकिन आध्यात्म में इसे तृतीय नेत्र, थर्ड आई का शुरुआती स्तर माना जाता है। कर्क जातक ब्रह्मांड की उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ लेते हैं जो बाकी लोगों के लिए अदृश्य होती हैं। आपकी ये शक्ति आपको एक विजनरी बनाती है। अगर आप अपनी इस शक्ति को और निखारना चाहते हैं तो बहते पानी के पास समय बिताएं या चंद्रमा की रोशनी में ध्यान करें। जितना आप बाहर के शोर को कम करेंगे, उतना ही अपनी अंतरात्मा की आवाज को साफ सुन पाएंगे। सबसे जरूरी है अपने पहले विचार पर भरोसा करना। अक्सर तर्क हमें भटका देता है, लेकिन अंतर्ज्ञान हमेशा सही दिशा दिखाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कर्क राशि का अंतर्ज्ञान कोई संयोग नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय वरदान है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही कोमलता आपको एक अजय योद्धा कैसे बनाती है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु की ओर। 2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आज की दुनिया में आईक्यू की बहुत चर्चा होती है, लेकिन सफलता के लिए ईक्यू कहीं ज्यादा जरूरी है। कर्क राशि इस मामले में निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। आप सिर्फ दूसरों की बातें सुनते नहीं हैं, आप उनके दर्द को महसूस करते हैं। ये खूबी आपको एक अद्भुत हीलर बनाती है। लोग आपके पास आकर शांति महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दीक्षा की तरह या एक कर्क जातक की तरह कोई और उन्हें जज नहीं करेगा। आप रिश्तों को केवल निभाते नहीं, उन्हें सींचते हैं। आपकी याददाश्त भावनाओं के मामले में बहुत तेज होती है। आपको याद रहता है कि किसे क्या पसंद है, किसने कब आपका साथ दिया था। आपकी ये खूबी आपको समाज में एक इमोशनल एंकर बनाती है। जहां लोग स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, वहां कर्क राशि निस्वार्थ प्रेम की मशाल जलाए रखती है। 3. अजय संरक्षण और वफादारी। कर्क राशि का प्रतीक केकड़ा अपने पंजों से जिसे एक बार पकड़ लेता है, उसे आसानी से छोड़ता नहीं है। ये उनकी वफादारी का प्रतीक है। आपके लिए घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि एक मंदिर है। अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए कर्क राशि का जातक किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कोई उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो शांत दिखने वाला कर्क काली का रूप धर सकता है। दोस्ती हो या प्रेम, कर्क राशि वाले ओल्ड स्कूल होते हैं। वे आज के दौर की तरह रिश्तों को बदलते नहीं हैं। उनकी वफादारी अटूट होती है। ये खूबी सिखाती है कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि अपने लोगों को सुरक्षित रखने और उन्हें सहारा देने में है। 4. दृढ़ संकल्प और लचीलापन। दुनिया को लगता है कि कर्क राशि वाले कमजोर होते हैं क्योंकि वो रो देते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कर्क राशि के लोग पानी की तरह होते हैं। पानी को आप कितना भी रोकें, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। जीवन की बड़ी से बड़ी त्रासदी ही कर्क राशि के जातक को तोड़ नहीं सकती। वे गिरते हैं, रोते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और फिर दुगनी ताकत के साथ वापस खड़े होते हैं। आपकी सहन शक्ति गजब की होती है। आप कठिन समय में भी अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं, भले ही अंदर से आप कितने भी परेशान क्यों ना हो। याद रखिए, कोमलता कमजोरी नहीं है। हीरा भी कोयले के अत्यधिक दबाव से बनता है। आपकी संवेदनशीलता ही आपकी मजबूती का स्रोत है। 5. रचनात्मकता और कल्पनाशीलता। चंद्रमा का संबंध कल्पना से है। कर्क राशि के जातक जन्मजात कलाकार, लेखक या विचारक होते हैं। आपकी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आप ऐसी चीजें देख सकते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। महान कवि और दार्शनिक अक्सर कर्क राशि से प्रभावित होते हैं। आप अपनी भावनाओं को जब शब्दों, संगीत या कला में ढालते हैं, तो वो सीधा दूसरों के हृदय को छू लेती है। आपकी ये खूबी आपको एक दूरदर्शी, विजनरी बनाती है। आप भविष्य की संभावनाओं को अपनी अंतर्दृष्टि से पहले ही भांप लेते हैं। ज्योतिष के नजरिए से कर्क राशि वालों को कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, ताकि वे अपनी इन शक्तियों का सही उपयोग कर सकें। चंद्रमा की कलाएं। जिस तरह चंद्रमा घटता और बढ़ता है, आपके मूड में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसे स्वीकार करें और पूर्णिमा द अमावस्या के दौरान मेडिटेशन जरूर करें। आत्म प्रेम। आप दूसरों का ख्याल रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। याद रखिए, खाली लोटे से आप दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकते। खुद को भी समय दें। पुरानी यादों को छोड़ना। कर्क राशि अक्सर अतीत में जीती है। अच्छी यादें प्रेरणा देती हैं, लेकिन कड़वी यादें बोझ बन जाती हैं। उन्हें बहते पानी की तरह छोड़ देना ही बेहतर है। तो मेरे प्यारे कर्क राशि के दोस्तों, अपनी इन 5 खूबियों पर गर्व करें। आप इस दुनिया के लिए वो मरहम है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आपकी ममता, आपकी वफादारी, आपका अंतर्ज्ञान और आपकी सहन शक्ति आपको एक असाधारण इंसान बनाती है। कभी ये मत सोचिए कि आप दुनिया के लिए टू मच है। आप जैसे हैं वैसे ही इस ब्रह्मांड का एक अनिवार्य हिस्सा है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसने आपको खुद को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। अगर आप भी कर्क राशि के हैं तो कमेंट्स में जय मां या अपनी कोई एक खूबी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके जीवन को ज्योतिष के प्रकाश से यूं ही आलोकित करते रहें। मैं थी आपकी होस्ट दीक्षा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमो नारायण।